अब हर जगह असदुद्दीन ओवैसी, अब हर ज़बान पर असदुद्दीन ओवैसी का नाम, अब हर दिल में असदुद्दीन ओवैसी। जो लोग नफ़रत करते थे वो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब से मोहब्बत करने लगे। हिंदू हो या मुस्लिम, अब हर कोई असदुद्दीन ओवैसी साहब से प्यार करने लग गए, मोहब्बत करने लग गए। अब हर ज़बान पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम। जी हाँ दोस्तों, अजीत अंजुम साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। क्या कुछ कहा, पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए। कुछ सप्ताह पहले तक एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता था? और पहलगाम हमले के बाद से जिस ओवैसी को आप देख और सुन रहे हैं, उनके बारे में सोचकर आपके जहन में क्या आता है? आदमी वही है, लेकिन क्या आपके नजरिए में भी कुछ बदलाव आया है? क्या आपको भी लगता है कि पहलगाम हमले के बाद से आज तक ओवैसी के जिस तरह से बयान आए हैं वो उनकी पहले की छवि से अलग है? क्या आपने भी मेरी तरह ओवैसी के इस नए रूप को देखा है जिससे देश परिचित नहीं था? मशहूर शायर निदा फाजली साहब का एक पुराना शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। मतलब ये कि आदमी के कई रूप होते हैं। कई बार किसी शख्स के लिए जो छवि आपके मन में होती है वो छवि अचानक बदल सकती है। कई बार किसी नेता को लंबे अरसे से जिस रूप में हम या आप जानते हैं, अचानक कोई ऐसा रूप उसका सामने आ जाता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहलगाम हमले से पहले तक जिस ओवैसी को पूरा देश मुस्लिम हितों के लिए लड़ने वाले एक हार्डलाइनर नेता के तौर पर जानता और मानता था, जिस ओवैसी को हिंदुत्ववादी लोग कट्टर मुस्लिम नेता के तौर पर मानते थे, ट्रोलिंग करते थे, विपक्ष और लिबरल समूह के लोग भी जिस ओवैसी पर कई बार बीजेपी का कार्ड खेलने के आरोप लगाते थे और संदेह की नजरों से देखते थे, उस ओवैसी का कौन सा चेहरा देश ने बीते 26 दिनों में देखा है? पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के नापाक मंसूबों के खिलाफ देश की एक मुखर आवाज बनकर उभरे हैं ओवैसी। पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान का साथ देने वाले टर्की जैसे मुल्क के खिलाफ भी एक बुलंद आवाज बनकर उभरे हैं ओवैसी। बीते 26 दिनों में ओवैसी का कद उनके उन विरोधियों की नजर में ऊंचा हुआ है जो उन्हें कई वजहों से नापसंद करते थे। वैसे अगर ऐसे फिजिकल कद की बात करें तो काफी अच्छे खासे लंबे हैं, 6 फीट से ज्यादा। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने ओवैसी के बयानों पर तालियां बजाते हुए पोस्ट लिखी है। ओवैसी ने कई बार पाकिस्तान के खिलाफ इतने मारक बयान दिए हैं जितने विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने भी नहीं दिए। उनके भाषण सुनकर कई बार मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, वाह ओवैसी जी वाह। अब दुनिया के देशों में पाकिस्तानी आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखने के लिए सरकार की तरफ से सांसदों का जो प्रतिनिधि मंडल जा रहा है, ओवैसी उस प्रतिनिधि मंडल का भी हिस्सा है। ओवैसी सांसदों के उस डेलीगेशन का हिस्सा है जो सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन जैसे मुस्लिम देशों में पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। हैदराबाद से लगातार 5 बार सांसद चुने गए ओवैसी की सियासत से अब सहमत हो या असहमत हो, इसमें कोई शक नहीं कि एक शानदार वक्ता है। संसद में भी कई बार उनके भाषण हमने सुने हैं, लेकिन पहलगाम हमले के बाद जो सुना वो कमाल का है। तो देखा आप सबने इस वीडियो को और सुना अजीत अंजुम साहब को असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में क्या कह रहे थे। बड़ी अच्छी बात कह रहे थे और ये हकीकत है मेरे दोस्तों कि जो लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब से नफ़रत करते थे, आज वो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब का दीवाना हो चुके हैं और कहने लगे वाह ओवैसी साहब क्या बात है। आज हर ज़बान पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम है। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही की है। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, अल्लाह जिसे चाहे ज़िल्लत दे। दुआ है मौला तबारक व तआला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व शांति अता फ़रमाएँ, हम सबको मिलजुल कर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आप सब इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।